मेसी फ्रिज नहीं सिस्टम चाहिए। और इस सिंपल सिस्टम ने हमारा रोज का 1-2 घंटा बचाना स्टार्ट कर दिया। आज 10 मिनट में पूरा किचन रीसेट होगा जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेमिनाज लिटिल वर्ल्ड। रमजान में फ्रिज थोड़ा जल्दी मेसी हो जाता है। रोज इफ्तार की तैयारी, सहरी का सामान सब मिक्स हो जाता है। इसलिए हम हर वीक एक क्विक चेक कर लेते हैं। बस 10-15 मिनट लगते हैं लेकिन स्मेल स्टोर नहीं होती है। तो जी हमने अपने फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। वापस से सारी शेल्फ्स को अरेंज कर दिया है। लेकिन फ्रिज की जो हमारी वेजिटेबल बास्केट है ना, वो बहुत मेसी हुई हुई है। देख सकते हैं सारी सब्जियां एक दूसरे में बिल्कुल मिली हुई हैं। हालांकि हम पुराने लंच बॉक्सेस को यूज करते हैं इनको स्टोर करने के लिए, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल मेसी रहती हैं। इस वजह से हमने ऑनलाइन कुछ ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए हैं। ये 6 का सेट आया है जिसमें कि इस तरीके की बास्केट्स हैं। साथ ही इसमें नीचे लगाने के लिए इस तरीके की जाली दी हुई है, जिनसे कि जो मॉइस्चर होगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ इन बॉक्सेस से हमारा काम नहीं होने वाला। इस वजह से हमने जितने भी हमारे पास छोटे-छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे वो ले लिए हैं। और ये जो फ्लिपकार्ट का ब्राउन पेपर आता है ना बैग, उसको हमने इसके ऊपर रैप कर दिया है। देख सकते हैं जो रंग-बिरंगे हमारे बॉक्सेस थे ना वो ज़रा अच्छी कंडीशन में हो गए हैं। साथ ही जो ब्राउन पेपर है उसको हम नीचे की तरफ लगा दे रहे हैं। अब इनको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी मॉइस्चर होता है ना सब्जियों का, वो नीचे बिछे हुए पेपर में आ जाता है और जो हमारे कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स हम 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से इनके लिए हम फुल गारंटी ले सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। यहाँ पर हमने हरी मिर्ची रखने के लिए लंच बॉक्स को यूज़ किया है कपड़े में लपेट के, जो कि बहुत अच्छे से काम करती है। हरी मिर्ची बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। लेकिन अभी थोड़ा-सा अपग्रेड कर रहे हैं फ्रिज को, तो इन लंच बॉक्सेस को हम हटा देंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र थे उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया है। सारी वेजीज़ को इसमें हम लगा देंगे, सब सॉर्टेड रहेंगी, बिल्कुल विज़िबल रहेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। इतने सारे कंपार्टमेंट्स होने से फ़ायदा ये है कि सब्ज़ी वाले टमाटर, सलाद वाले टमाटर भी हमने अलग-अलग कर दिए हैं, फिर भी 2 पोर्शंस बचे हुए हैं। अब जो हमने रेडीमेड ऑर्गेनाइज़र्स मँगवाए थे, उनमें हम अपनी सारी लीफ़ी वेजिटेबल्स को स्टोर कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये कैसा काम करते हैं। पहली बार ही हमने ये ऑर्गेनाइज़र्स बाय किए हैं, तो इनके रिज़ल्ट्स के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इनका लिंक भी अभी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। पहले कुछ महीने हम इन्हें यूज़ करते हैं, अगर ये यूज़फुल रहेंगे, तो अपकमिंग वीडियोज़ में इनका लिंक हम ज़रूर शेयर कर देंगे विद रिव्यू। तो जी जितनी भी हमारी सब्जियाँ थी उन सबको देखिए 1 बाय 1 इनमें स्टोर कर रहे हैं। गोभी को भी हमने कट करके इसमें रख दिया है। तो सारी ही वेजीज़ हमारी अच्छे से सॉर्टेड हो चुकी हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमारी वेजीज़ अच्छे से अरेंज हो चुकी हैं। चलिए जी अब फ्रिज देख लेते हैं। फ्रिज हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर हमें ना फ्रिज मैट्स लगाने थे और फ्रिज मैट्स की जगह हमने इस तरीके का फ्रिज मैट का रोल मँगवाया है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि जितना बड़ा भी आपके फ्रिज की शेल्फ हो ना उतना साइज़ का आप इसको कट कर सकते हैं। वरना जो नॉर्मल फ्रिज मैट आते हैं ना, उनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रहा था हमारे फ्रिज में। बड़ी बॉटल्स जो है ना, हम फ्रिज में लिटा कर रखते हैं ताकि दरवाज़े के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े और दरवाज़े में हम छोटी बॉटल्स ही रखना प्रेफ़र करते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे सॉसेस थे, वो भी हमने रख दिए हैं। साथ ही जो रेडीमेड स्पाइसेस हैं, उनको भी रबर बैंड लगा के इस साइड में लगा दिया है। नीचे वाला जो पोर्शन है, ये बॉटल्स के लिए है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने फ्रिज में छोटी बॉटल्स रखना स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ देखिए वेरीज़ हमारी अच्छे से अरेंज हो चुकी हैं जो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। बस जी अब जो हमारे रेडीमेड ऑर्गेनाइज़र्स हमने मँगवाए थे सब्ज़ी रखने के, उनको भी इसमें रख देते हैं यहाँ पर सेट करके। तो हमारा फ्रिज खूब अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है। चलिए जी अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ जो कि है 10 क्विक मील प्रेप। तो जी रमज़ान में सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हमें लगती हैं उनको हम थोड़ा-सा पहले से रेडी करके रख लेते हैं। जैसे कि उबले हुए आलू जो कि अक्सर इफ्तारी में यूज़ होते हैं पकौड़े वगैरह बनाने में। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि हम ग्राइंड करके रख लेते हैं। इससे जो हमारा कुकिंग टाइम है ना वो आधा रह जाता है। उसी टाइम पे लहसुन अदरक अगर पीसने बैठो ना तो बहुत टाइम लग जाता है। इसमें थोड़ा-सा नमक और तेल डालकर हमने इसको प्रिज़र्व कर लिया है और इस बॉक्स में रख के इसको फ्रिज में हम स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने काबुली चने हैं, उनको भिगो के रखा था, सुबह बॉयल कर लिया है और अब यहाँ पर इनसे हम बना लेंगे छोटे-छोटे से पैकेट्स ऑन द डेली बेसिस जितना हम लोग कंज़्यूम करते हैं उतना-उतना पैकेट्स में हम डाल लेते हैं और रोज़ 1 पैकेट निकाल देते हैं 2-3 घंटा पहले इफ्तार से एंड जस्ट इफ्तार के टाइम पे इनको जिस भी तरीके से रेडी करना होता है, भूनना होता है, उस तरह से रेडी करके हम लोग ले लेते हैं। इन पैकेट्स को हम फ्रीज़र में ही स्टोर करते हैं ताकि ये आराम से 7 से 10 दिन चल जाते हैं। अच्छा जी, इस तरीके के जो पैकेट्स या फिर प्रैप हम करते हैं ना, पूरे महीने की नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ़ 7 से 10 दिन की करते हैं, क्योंकि हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना, वहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम बहुत होता है। तो लाइट जब ज़्यादा जाती है, इस तरीके की चीज़ें अगर आप फ्रिज में भी स्टोर करके रखेंगे ना, तो ख़राब हो जाएँगी। लेकिन 1 हफ़्ते में इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए हम ज़्यादातर 1 हफ़्ते की मील प्रैप कर लेते हैं।
1 दिन का काम और पूरे 6 दिन का आराम। हम ना हरी चटनी को भी पीस के रख लेते हैं, जिसमें हरे धनिये की डंडियाँ हैं ना, उनको भी चटनी में डाल लेते हैं, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हमने हरी चटनी भी पीस ली है। अब इनको स्टोर करने के लिए जो बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं, उसमें जो सब्ज़ी वाला कंटेनर होता है ना छोटा-सा, उसमें हम इनको स्टोर करके रख लेते हैं। हमने पुराने वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया था कि हम चटनी को आइस क्यूब्स बनाकर रख लेते हैं। लेकिन लास्ट ईयर से हम इनको इस तरीके के छोटे-छोटे बॉक्सेस में रख रहे हैं। ये भी हमें काफ़ी कन्वीनिएंट लगा इस तरीके से चटनी को स्टोर करने के लिए। जैसे कि ये 5 बॉक्सेस बने हैं तो 4 हमने फ्रीज़र में रख दिए हैं और 1 हमने नीचे फ्रिज में रखा है, ताकि उसे हम आसानी से यूज़ कर पाएँ। अब जी यहाँ पर हम जो है शुगर सिरप भी बनाकर रख लेते हैं। ये भी हमें बहुत कन्वीनिएंट लगता है रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए। तो जितनी शक्कर लेते हैं उससे डबल से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी ले लेते हैं। इसको ना हम चाशनी जैसा नहीं बनाते हैं, जस्ट पानी हल्का-सा बॉयल हो जाता है, शक्कर ऐड कर दी है, सिम फ्लेम पे बस इतना सा पकाते हैं कि शक्कर जो है ना अच्छे से डिज़ॉल्व हो जाए। गैस को बंद कर दिया, ढक के रख दिया है इसे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर हमने प्याज़ को भी बिल्कुल बारीक-बारीक कट कर लिया है। इसको हम गोल्डन ब्राउन करके एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी हमें नॉन-वेज कुक करना पड़ता है, तो प्याज़ फ्राई करने में जितना भी टाइम लगता है ना, वो हमारा बच जाता है। और हमारी कुकिंग सुपर फ़ास्ट हो जाती है, जिससे कि हम इबादत के लिए भी बहुत सारा वक़्त निकाल पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमने इमली को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था, फिर उसका पल्प निकाल लिया है और गुड़ ले लिया है। इधर हमारी प्याज़ फ्राई हो रही है क्योंकि उसमें टाइम लगता है, इतनी देर में हम अपनी चटनी भी बनाकर रख लेंगे। मीठी चटनी की क्वांटिटी थोड़ी हम ज़्यादा बना रहे हैं ताकि आप क्योंकि 10 रोज़े ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो ये चटनी हमारी ईद तक आसानी से चल जाएगी। वैसे ये चटनी आसानी से 6 महीना चल जाती है अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो। तो जी यहाँ पर देखिए हमारी एक साइड में चटनी भी बन रही है और यहाँ पर हमारी प्याज़ भी रेडी हो रही है। इसके साथ ही जो हमारा शुगर सिरप था वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसको हम पहले छान लेंगे क्योंकि कई बार शुगर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो निकल जाएँगी। उसके बाद इसको भी हम एक काँच की बॉटल में भर के फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं। अब ये तो हमें बहुत ही कन्वीनिएंट लगता है रोज़ाना का रूह अफ़ज़ा बनाने में। वरना क्या होता है ना जग में शक्कर डालो और उसके बाद उसको देर तक मिक्स करते रहो जब तक शक्कर डिज़ॉल्व ना हो जाए। लेकिन इस तरीके का शुगर सिरप होता है ना तो रूह अफ़ज़ा बनाना मिनटों का काम हो जाता है। प्याज़ हमारी फ्राई हो चुकी है, तो उसको हम निकाल लेंगे एक बड़ी-सी ट्रे में और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन करते हैं हम प्याज़ को ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। चटनी भी हमारी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, बस इस स्टेज पे इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है हमने, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब कुछ ब्रेड के स्लाइसेस हम ले रहे हैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब्स बनाने के लिए और कई बार ऐसा होता है ना ब्रेड बासी हो जाती है तो उस ब्रेड को भी हम यूज़ कर लेते हैं ब्रेड क्रम्ब्स बनाने के लिए। तो ब्रेड को हल्का-सा तवे पे सेक के उसको तवे पे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद देखिए किस तरीके से वो एकदम क्रिस्पी सी हो जाती है। फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। हमें थोड़ा फाइन ब्रेड क्रम्ब्स पसंद है, इस वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा हम इसको मिक्सी में चला देते हैं, वरना आप हल्का-सा चला सकते हैं अगर आपको थोड़ा-सा मोटे-मोटे ब्रेड क्रम्ब्स पसंद हो। तो यहाँ पर ये भी हम रेडी करके रख लेते हैं हर हफ्ते के लिए, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब जी हमारी जो अनियन थी वो भी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एक कंटेनर जो कि एयर टाइट कंटेनर है, उसमें नीचे हम लगा देंगे टिश्यू पेपर ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो उसमें आ जाए और हमारी प्याज़ जो है ना वो बिल्कुल क्रिस्पी बनी रहे। तो जी अनियन हमारी बढ़िया सी क्रिस्प हो चुकी है और अब हम इसको इस एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट 1 हफ्ता आसानी से चल जाती है। बस प्याज़ रखने के लिए हमेशा ही ध्यान रखिएगा अगर आप लोग कभी इसको इस तरह से रखते हैं तो डब्बा हमेशा एयर टाइट होना चाहिए वरना वो थोड़ी-सी नरम पड़ जाती है। चटनी यहाँ पर हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। बस जी अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बॉटल में ताकि इसको हम स्टोर करके रख पाएँ और ये अभी रमज़ान में भी यूज़ हो जाएगी, साथ ही साथ हमारा ईद का काम भी हो गया है। जो बची थी हमारी चटनी वो हमने इसमें रख ली है। दोनों ही बॉटल्स को हम फ्रिज में रख दे रहे हैं। एक हमारी बाद में काम आ जाएगी और एक अभी रमज़ान में। अब जो नींबू है ना इनका भी हम रस निकाल के रख लेते हैं। इनमें से ज़्यादा रस निकालने की टेक्निक ये है कि 30 सेकंड के लिए इनको हम माइक्रोवेव कर लेते हैं। माइक्रोवेव अगर आपके पास ना हो ना, तो गर्म पानी में इसको 5 से 10 मिनट के लिए डालकर रख दें। उसके बाद आप देखेंगे थोड़े से नरम पड़ जाएँगे। फिर हथेली से इसको इस तरीके से रब करेंगे, तो इन नींबुओं में से डबल रस निकलेगा। रोज़ाना अगर शिकंजी बनाना अच्छा लगता है या रूह अफ़ज़ा में थोड़ा-सा नींबू डालना अच्छा लगता है ना, तो ये रस बहुत ज़्यादा काम आता है। यहाँ पर हमारे देखिएगा आप नींबुओं में से कितना ज़्यादा रस निकल रहा है। लेकिन अगर नॉर्मली नींबू को काट के रस निकालते हैं तो इतना रस उसमें से नहीं निकलता है। तो ये रोज़ तो नहीं कर सकते, इस वज़ह से हमें लगता है कि ये एक बार में करके रख लिया जाए, तो रोज़ाना का झंझट खत्म और बहुत सारा टाइम हमारा सेव हो जाता है।
चलिए जी, अब बढ़ते हैं बहुत ही यूज़फुल हैक की तरफ, जो कि है बचे हुए खाने का क्या करें? तो जी, लेफ्ट ओवर फूड हम सबके फ्रिज में अक्सर जमा हो जाता है। अगर आपके घर के पास कोई ऐसे लोग हैं जो आपके बचा हुआ खाना ले लेते हैं, तब तो बेस्ट है आप उन्हें पहुँचा दें। और अगर हमारी ही तरह आपके घर के आस-पास ऐसा कोई नहीं है कि जो लेफ्ट ओवर फूड ले ले, तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। सारा ही लेफ्ट ओवर फूड हमने निकाल लिया है और यहाँ पे हमने बूंदी का रायता बना लिया है, साथ ही थोड़े से पापड़ भी हमने सेंक लिए हैं। अब देखिए, जितनी भी बची-कुची हमारी सब्जियाँ हैं ना, उन सबको हम गरम कर लेंगे और इनको हम लगाएँगे एक थाली में। बस जी, और हमने सिर्फ़ रोटी बनाई है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया है। और जिस दिन इस तरीके की थाली हम रेडी करते हैं ना, उस दिन हम इफ्तार बिल्कुल नहीं बनाते, क्योंकि ये काफ़ी हेवी मील हो जाता है। बच्चे हों या बड़े, सब लोग शौक से इसे खा लेते हैं। ट्राई करके देखिएगा एक बार, रायता बना लें, पापड़ बना लें और इस तरीके से बची हुई सारी सब्जियों को अरेंज कर लें। एकदम बढ़िया-सी थाली बनकर रेडी हो जाती है, सब शौक से खा लेते हैं और कुछ भी खाना वेस्ट नहीं होता है। और जिस दिन ये हैक हम ट्राई करते हैं, उस दिन हमारा बहुत सारा टाइम बचता है, क्योंकि उस दिन ना हमें इफ्तार बनाना होता है और ना ही हमें डिनर बनाना होता है। बस थोड़ी-सी प्लानिंग और थोड़े से सिस्टम से किचन का काम हमें बिल्कुल हैवी नहीं लगता। अगर आपको ये आइडियाज़ हेल्पफुल लगे हों, तो कमेंट में यूज़फुल हैक्स ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि इस तरीके के प्रैक्टिकल वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं या नहीं। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।